हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 16 दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने फिर किया है किसान कर्ज माफी का वादा। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 34 लाख किसानों के डिफाल्टर हो जाने का समाचार सामने आ रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था और बाकी किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी स्वराज सरकार ने किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी और किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कुछ महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और किसान भाइयों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाएंगे और उन्हें कर्ज के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे। हम भाजपा की तरह जुमले नहीं उछालते, जो कहते हैं वह करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने फिर से किसान कर्ज माफी का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही वे किसान कर्ज माफी करेंगे। दोस्तों, प्रदेश में बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा रविवार को संपन्न हुई है। परीक्षा का आयोजन ग्वालियर के मुरार स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था। वहीं परीक्षा में 13 जिलों के 2488 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं दूसरे जिलों से आ रहे अभ्यर्थी शनिवार शाम से ही ग्वालियर पहुंच रहे थे। उधर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एएसपी अमित सांघी और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल जैमर और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि परीक्षा होने से लेकर के पेपर जांच तक कोई दिक्कत न हो सके। दोस्तों, एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि शनिवार को यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक भी की। वहीं कड़ी सुरक्षा के लिए 2 थानों पर फोर्स रात से ही लगा दिया गया था। इस प्रकार बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा संपन्न हुई है। दोस्तों, अफीम की फसल में फूल आते ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले के खेतों में खड़ी अफीम की फसल में फूल एवं डोडे आने लगे हैं। वहीं अफीम फसल में फूल व डोडे आते ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में फसल को किसी तरह से कोई नुकसान न हो, इसके लिए किसान बेहद सतर्क हैं। अफीम खेतों की रखवाली के लिए कड़ाके की ठंड में भी अधिकांश किसान रात खेतों पर ही बिता रहे हैं। लगभग सभी किसानों ने अफीम के आसपास जाली एवं तिरपाल साड़ियाँ भी बांध रखी है ताकि रोजड़े एवं अन्य पशु नुकसान न पहुंचा सकें। इस प्रकार पूरी सुरक्षा के साथ अफीम की खेती किसान कर रहे हैं, लेकिन डोडे आने पर किसानों की चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। शीतलहर के चलते फसल आड़ी न पड़े, इसके लिए कई किसानों ने अफीम खेतों में रस्सी की डोर से जाल भी बांध दी है। वहीं कई किसानों ने अफीम के चारों तरफ मक्का की फसल की बोनी भी की है ताकि शीतलहर से अफीम फसल में कोई नुकसान न हो सके। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई है बड़ी दरियादिली। अपशब्द कहने वाले करनी सैनिकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया माफ। दोस्तों, पिछले दिनों भोपाल के जम्बूरी मैदान में अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर करनी सैनिकों के आंदोलन के दौरान कुछ करनी सैनिकों ने जोश में आकर अभद्र नारेबाजी करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था और इस मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया था। इस मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए हरियाणा से उपेंद्र राणा नामक करनी सैनिक को गिरफ्तार भी किया गया, जो फिलहाल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। इस मामले में करनी सैनिकों की ओर से माफी की अपील के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी लोग मेरे अपने हैं और अगर कोई अपना गलती कर दे तो उसे खुद से अलग नहीं किया जाता। मेरे मन में उनके लिए अब कोई गिला शिकवा नहीं है। इस प्रकार से गलती होने के बावजूद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करनी सैनिकों को माफ कर दिया। दोस्तों, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अलग से नीति तैयार की जा रही है। छोटी सी चिप से अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य पाने की होड़ है। इसके लिए मध्य प्रदेश बनाएगा सेमीकंडक्टर की अलग नीति। दोस्तों, जिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण बीते दौर में ऑटोमोबाइल कंपनियों का उत्पादन घट गया था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर बैंकों के डेबिट कार्ड की आपूर्ति भी अटक गई थी,
उन्हीं सेमीकंडक्टर चिप से मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक रफ्तार ढूंढ रहा है। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप का अब निर्माण शुरू हो जाएगा, इसलिए प्रदेश अब अलग से सेमीकंडक्टर नीति बनाने जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का आह्वान किया है। इसी के चलते अब प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था बढ़ाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश ने स्वयं के लिए 550 बिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश अब सेमीकंडक्टर पर ध्यान देने में जुट गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश भर में 3800 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण पर रोकथाम के लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वहीं इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें भोपाल जिले के 106 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। वहीं दोनों परीक्षाओं में इस साल करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इस प्रकार नकल प्रकरण को रोकने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। इसमें 12वीं के 20 विषयों का आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया है। आप सभी मंडल की वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर के आदर्श प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ करके परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। दोस्तों, कथावाचक जया किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा भोपाल के जम्बूरी मैदान में शुरू हो रही है। दोस्तों, जया किशोरी की भागवत कथा सुनने के लिए 1 लाख श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं 21 जनवरी तक होने वाली भागवत कथा की शुरुआत जम्बूरी मैदान में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जया किशोरी जी भागवत कथा करने में माहिर हैं और उनका प्रवचन, उनकी कथाएं देश विदेश में प्रचलित हैं। आप यदि आसपास हैं तो जरूर इस कथा का लाभ उठाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाली MPPB की विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाओं में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। PB की ओर से करीब 8 महीने बाद आधा दर्जन परीक्षाएं होने वाली हैं। मंडल ने कई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विज्ञापन जारी भी कर दिए हैं। वहीं वर्तमान में पटवारी भर्ती एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप के 9073 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए अब तक 11 लाख आवेदकों ने आवेदन किया है। वहीं 19 जनवरी तक और भी आवेदन आने की संभावना है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन जारी हैं। वहीं मंडल की ओर से अगस्त तक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार से PB की भर्ती परीक्षाओं में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस प्रकार इस चुनावी साल में लाखों अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला होगा। दोस्तों, सभी परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ली जाएंगी। इसके लिए प्रदेश के 530 सरकारी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के कॉलेजों में 50,000 कंप्यूटर सिस्टम लगाने की भी पहल की जा रही है, ताकि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर करीब 5,000 आवेदक ऑनलाइन परीक्षा दे सके। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत भीम UPI के लेन देन पर अब नहीं लगेगी GST। इस स्कीम को केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी। दोस्तों, भारत और दुनिया के कई देशों में भीम UPI ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक बड़ा माध्यम बन चुका है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अर्थात यदि आप भीम ऐप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या रुपयों का लेन देन करते हैं तो आपको GST टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, किसानों के लिए शिवराज सरकार कर रही है बड़ी तैयारी, जिससे किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। खबर के तहत वर्ष 2023-24 में किसानों को रासायनिक खादों की उपलब्धता को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इसी कड़ी में आगामी चुनाव से पहले मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2023-24 की कार्य योजना अभी से तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इस प्रकार से सरकार का मानना है कि आने वाले वर्ष में खरीफ तथा रबी सीजन में रासायनिक खाद की किसानों को दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।